हाँ, ये क्या आवाज है? कोई भूत आ गया क्या कमरे में? सविता की नजर बेडरूम के दरवाजे पर पड़ी। वहां उनके पति रमेश अपना सिर दरवाजे पर टकाटक लगातार टकरा रहे थे, धीरे धीरे, बिल्कुल पागलों की तरह। अरे ये पागल आदमी फिर से नींद में चलना शुरू कर दिया। रमेश, रमेश! रमेश ने सविता की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस दरवाजे से टकराते रहे, ठक ठक ठक, एक ही ताल पर। अरे उठ जाओ, नींद में चल रहे हो, वापस आकर यहाँ लेट जाओ। देखो कैसा ड्रामा कर रहे हो तुम, कितनी बार समझाऊं तुम्हें। सविता ने जैसे ही रमेश को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, रमेश ने दरवाजा खोल लिया और बाहर निकल गया, बिल्कुल रोबोट की तरह। अरे रुको, सुनते नहीं हो, मैं कह रही हूँ नींद में हो तुम, यहाँ आओ वापस। रमेश सीधे बड़े बेटे अंकित और बहू रिया के बेडरूम के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और फिर शुरू कर दिया, ठक ठक ठक। अंदर से रिया घबरा कर उठी। अंकित से कुछ कहने के बजाय उसने खुद ही दरवाजा खोल दिया। कौन है? हे भगवान! दरवाजा खुलते ही रमेश अंदर घुस गए। रिया इतनी डर गई कि वो पीछे की तरफ गिर पड़ी, उसके हाथ पैर फूल गए। अंकित! अंकित मुझे बचाओ, मर गई मैं! अंकित की आंखें एकदम खुल गई। उसने देखा उसके पिता कमरे के बीचों बीच खड़े हैं और रिया जमीन पर गिरी हुई है। पापा, पापा आप नींद में चलते हुए यहाँ आ गए। जागो पापा, ये हमारा कमरा है, अपने कमरे में जाइए पापा। अंकित ने कई बार हिलाया, आखिरकार उनकी आंख खुली। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? अंकित ये तो तुम्हारा कमरा है ना, मैंने क्या कर दिया? रिया अभी भी जमीन पर बैठी हंस रही थी या रो रही थी, कहना मुश्किल था। अंकित ने रमेश को बाहर ले जाने की कोशिश की। पापा जी आपने तो मेरी जान निकाल दी। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए, जैसे कोई छोटा बच्चा माफी मांग रहा हो। माफ कर दो बहू, पता नहीं मुझे क्या हो गया, नींद में चल रहा था, माफ कर दो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। चलो यहाँ से, दिमाग खराब करके रखा है सबका। अरे चल तो रहा हूँ मैं। रात की इन हरकतों के कारण घर में किसी की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। सुबह होते ही सबके चेहरे पर थकान साफ झलकती। सविता बैठी बैठी सो गई, सिर लटक रहा था, हाथ से चाय की प्याली गिरने वाली थी। ठीक उसी वक्त रमेश वहां आ गया। अरे बैठे बैठे क्यों सो रही हो? दिन चढ़ाया, घर का क्या होगा? सविता की आंखें फट गई। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरी गली सुन ले। उसके हाथ पैर कांप रहे थे गुस्से से। खुद तो चलते हुए भी सोते रहते हो, मैं बैठे बैठे भी नहीं सो सकती क्या? आपकी नींद की वजह से मेरी जान निकली जा रही है। रोहित ने ये सुना तो वो अपने कमरे से बाहर आ गया। उसने माँ को इतने गुस्से में पहली बार देखा था। वो बोला, अरे मम्मी क्यों चिल्ला रही हो? पापा को दिक्कत है, वो अपनी मर्जी से तो नहीं करते ये सब, बीमारी है नींद में चलने की। तुझे इतनी हमदर्दी हो रही है तो अपने कमरे में लिटा लेना इनको, पता चल जाएगा असलियत। अब इंसाफ करना है तो रात को अपने दरवाजे पर बुला लेना। अरे अब ये तुम्हारे कमरे में नहीं आते ना, इसलिए बकवास कर पाते हो। जब आएंगे तो पता चलेगा रात क्या होती है। मम्मी पापा मेरे कमरे में क्यों आएंगे? उन्हें तो अंकित भैया के कमरे का रास्ता याद है, आते भी है तो क्या हो जाएगा, मैं संभालूंगा। मुंह बंद रखो वरना पछताओगे। अरे पछताए मेरे दुश्मन। और इत्तेफाक की बात ये थी कि उसी रात रमेश रोहित के दरवाजे पर जा पहुंचे, ठीक 2 बजे। ठक ठक ठक। रोहित की नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे कोई पुलिस छापेमारी कर रहा हो। ये क्या है? दरवाजा तोड़ रहा है कोई। देखा, मैंने कहा था ना, अब खुद जाकर दरवाजा खोलो, मैं नहीं खोलने वाली। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने खड़े थे रमेश, आंखें पूरी तरह बंद और शरीर झूल रहा था। पापा, पापा आप क्या हुआ, क्यों आ गए यहाँ? रमेश सोते में ही बोलने लगे। बेटा ऑफिस वाली फाइल कहाँ रखी है? कल बोर्ड मीटिंग है, वो प्रोजेक्ट डेडलाइन पर है। पापा अब तो रिटायर हो गए, 10 साल हो गए, कौन सी फाइल, कौन सी बोर्ड मीटिंग? अच्छा तो फिर मुझे नौकरी पर ही बिठा दो, मैं खुद बैठ जाऊंगा, फाइल लाओ वरना मैं यहीं बैठूंगा। रोहित कुछ कहता है इससे पहले ही रमेश मुड़ा, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। वो सीधे बाहर निकल गया। देखा तुम्हारी हमदर्दी का नतीजा, अब बोलो कैसा लगा? अरे सो जाओ ना चुपचाप, 1:30 बजे सोया था, 2 बजे उठा दिया पापा ने। रमेश रोहित के कमरे से अपने कमरे में नहीं पहुंचा, बल्कि सीधे घर से बाहर निकल गया और पड़ोसी श्यामलाल के दरवाजे पर जा पहुंचा। श्यामलाल गहरी नींद में सो रहा था। उसने ताजा ताजा पेंट करवाया था दरवाजे पर। ठक ठक
ठक। श्यामलाल को लगा जैसे कोई उसके नए पेंट वाले दरवाजे पर कील ठोक रहा है। वो चौंक कर उठ बैठा। दरवाजे पर जोर जोर से आवाज हो रही थी। कौन है बाहर? रात के 2 बजे कौन दरवाजा तोड़ रहा है? थानेदार हूँ, आपका बिजली बिल बकाया है, खोलो दरवाजा। श्यामलाल घबरा गया। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने खड़ा था रमेश, वो भी सोता हुआ रमेश। हाय भगवान, ये तो रमेश है, सोता हुआ थानेदार बन रहा है मेरे दरवाजे पर। अरे जाओ भैया, वापस जाओ। उसके कंधे पकड़कर उसने उसे उसके घर की तरफ घुमा दिया और रमेश अपने घर चला गया। अगली सुबह श्यामलाल खुद उसके घर पहुंचा। भाई साहब, आप या तो अपने सारे दरवाजे बदल दो या अपने पिताजी का रूट मैप बदल दो। मैं हर रात ये नहीं सुन सकता कि कोई मेरे दरवाजे पर थानेदार बन रहा है। माफ कीजिए भाई साहब, हम लोग खुद इनसे परेशान हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने मेरे कुत्ते को जगाकर उससे हाथ मिलाया था। कुत्ता अब मुझसे नहीं मिलता, सोचता है कोई और है मालिक। सॉरी। श्यामलाल मुंह बनाकर चला गया। घर वाले चुप थे, लेकिन रातें रुकने वाली नहीं थी। रमेश की एक और पसंदीदा जगह थी और वो थी वॉशरूम। पानी, बहुत प्यास लगी है। अरे वॉशरूम की लाइट क्यों जल रही है रात के 2:30 बजे? सविता ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई जैसे कोई गेंडा रो रहा हो। वो हैरान रह गई। रमेश, तुम अंदर बैठे क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर निकलो, सो रहे हो क्या? सविता ने जब कस के धक्का दिया तो दरवाजा अचानक खुल गया। उसे दिखा पूरा वॉशरूम टूथपेस्ट से पेंट हो चुका था। दीवारों पर अंग्रेजी के अक्षर बने थे। बताओ, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? मुझे लगता है 55 है। हे भगवान, उठो, अब से तुम घर के बाहर ही सोओगे, घर के अंदर नहीं। मैं तुम्हें अंदर लेने ही नहीं वाली। पूरा वॉशरूम बर्बाद कर दिया, ये साफ कौन करेगा? क्या चुटकुला है। सविता ने रमेश का कान पकड़कर उसे वॉशरूम के बाहर निकाला और बेड पर पटक दिया। लेकिन रमेश की करतूतें खत्म नहीं होती। अगली रात रमेश को रात को सपने में भूख लगी। वो उठा और फ्रिज के पास जहां पहुंचा। रमेश ने सब्जियों से भरा डिब्बा बाहर निकाला। सारी सब्जियां उसने फ्रिज के फ्रीजर वाले हिस्से में रख दी। भूख मिट गई। भूख मिट गई। फिर रमेश सीधे पिछले पड़ोसी संजू के घर पहुंच गया। संजू पिज्जा वाला। उसके दरवाजे के बाहर पिज्जा का ओवन रखा था। क्या है भाई, मेरे ओवन की आवाज क्यों आ रही है? कोई चोर है क्या? संजू दरवाजे की तरफ भागा। देखा तो रमेश ने ओवन खोलकर उसमें परात रख दी थी और वो फ्रिज से निकालकर पानी डाल डालकर ओवन धो रहा था। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, ये नया ओवन है, पिज्जा वाला ओवन है, बर्तन नहीं है। रमेश ने घूमकर संजू की तरफ देखा। आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी, जैसे दुनिया का कोई सबसे बड़ा काम कर रहा हो। पिज्जा साफ कर रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर दो, कल सुबह पिज्जा डिलीवरी कर दूंगा घर पर। सुबह जब सब उठे तो फ्रिज खोला तो सारी सब्जियां बर्फ की सिल्ली बन चुकी थी। टमाटर जैसे जम गए थे, मानो क्रिकेट की गेंदें हो। देखो, ये टमाटर है या लोहा? सब्जी काटने चाकू नहीं, हथौड़ा चाहिए, हथौड़ा। सविता ने धनिया उठाया। वो तो बर्फ से ऐसी जम गई थी कि सविता ने चाकू से काटने की कोशिश की तो चाकू गिर गया। आलू तो पत्थर बन चुका था। सासू माँ, अब रोटी किस चीज से बनेगी? आटा भी फ्रीजर में भर दिया था पापा जी ने। टमाटर से गेंद खिलनी है क्या? आलू के साथ ईंटें रख दो, फ्लोरिंग हो जाएगी। अब मैं रात को सोने से पहले तुम्हारे पैरों में रस्सी बांधूंगी, तब देखती हूँ कितने ग्रह गिनते हो। पागल करके रख दिया है। अब न खाने को कुछ है, न पीने को, बवाल मचा के रख दिया है। इन सब के अलावा थी एक पड़ोसन कमला देवी, जो अलग नमूना थी। तो रमेश, मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आता? मेरे दरवाजे में कुछ कमी है क्या? और आखिरकार एक रात कमला देवी की तपस्या रंग लाई। रमेश सीधे उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। मैं भजन सुनने आया हूँ, कीर्तन करो जल्दी। कमला देवी को तो ऐसे मौका चाहिए था जैसे सोने की चिड़िया हाथ आ गई हो। वो उठी, रफ्तार इतनी तेज कि साड़ी उड़ने लगी। रुक बेटा रुक, बस 1 मिनट, हारमोनियम कहाँ रखा है? अरे जल्दी कर कमला, सरगम सुनाए बिना नहीं मानेगी। कमला देवी ने हारमोनियम उठाया, दरवाजा खोला और बरामदे में बैठ गई, जैसे कोई उस्ताद पेश करने जा रहा हो प्रोग्राम। बैठ बेटा, यहाँ बैठ, मैं तुझे पूरा राग सुनाऊंगी। 2 घंटे का पैकेज है तेरे लिए। म्यूजिक। कमला देवी ने सुबह 3:30 बजे तक भजन गाए, पर रमेश तो बैठे बैठे सो रहा था।
रमेश सो रहा है क्या? सिर तो हिला रहा है। हाँ, हिला रहा है मतलब पसंद कर रहा है। चल बेटा, एक और सुनाती हूँ, खास तेरे लिए। हरे रामा हरे कृष्णा। रमेश का सिर लगातार हिल रहा था। उधर सविता सुबह बेचारी रमेश को ढूंढ रही थी। ये रमेश कमला देवी के यहाँ बैठा है और ये गाना बंद नहीं हुआ क्या अब तक? कमला देवी ने सविता को देखा तो जोर जोर से गाने लगी, मानो टीआरपी रेस चल रही हो। सविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सविता उसे उठाकर ले गई। अंकित, अपने बाप का इलाज ढूंढ वरना मेरे हाथों मर्डर हो जाएगा। मिल गया। एक जगह लिखा है, नींद में चलने की बीमारी को रोकने के लिए माथे पर चावल का तिलक लगाओ और पैरों में घुंघरू बांधो। ये आयुर्वेदिक उपाय है। पागल हो गया है क्या तू? बाप को नचनिया बनाएगा? मेरे दोस्त ने बताया था कि सोने से पहले नमकीन दूध पिलाओ पापा को। उसके नाना का स्लीप वॉकिंग इसी से ठीक हो गया था। नमकीन दूध से क्या होगा? कोई केमिकल रिएक्शन होता है क्या नींद के साथ? पता नहीं, जो भी है करके देख लेते हैं। प्रिया ने फिर भी नमकीन दूध बनाया। रमेश ने पिया। स्वाद इतना आटपटा था कि मुंह बन गया। बहू, भैंस का दूध बताया था ना, ये तो सांड का दूध लगता है। क्या आप भी। उस रात रमेश उठा, सीधे बाथरूम गया। वहां गीले साबुन से अपने पैरों पर तिलक लगाने लगा। बाथरूम का पर्दा फाड़ा और घुंघरू जैसा कुछ बनाया। अरे ये क्या कर रहे हो? साबुन से तिलक और हाथ में पर्दा लेकर क्यों नाच रहे हो? लगता है डांस इंडिया डांस का ऑडिशन है आज रात। रमेश ने पूरा बाथरूम का पर्दा उखाड़ डाला, उसे अपने पैरों में बांधा और फिर नाचते हुए घर से बाहर निकला। सीधा पहुंचा श्यामलाल के आम के पेड़ के पास और चढ़ने लगा। ये मेरे आम के पेड़ पर कौन बैठा है? यार रमेश, तो फिर से अब तो साबुन का तिलक लगा रखा है, पैर में पर्दा, डांस कर रहा है। लगता है स्लीप वॉकिंग से तू सीधा बॉलीवुड डेब्यू ही करेगा। और मैं यहाँ कैसे आ गया? उड़ कर आया। आखिर पूरे परिवार ने डॉक्टर से सलाह लेने का फैसला किया। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। स्लीप वॉकिंग के लिए एक बेहतरीन उपाय है वाइब्रेशन अलार्म मैट। जैसे ही ये बिस्तर से खड़े होंगे, मैट कंपन करने लगेगा और ये जाग जाएंगे। अंकित ने तुरंत वाइब्रेशन मैट मंगवा ली। कीमत 5,000 रुपए। सविता ने गुस्से से कहा, 300 रुपये में 3 ताले आते हैं, 5,000 में तो 500 ताले आ जाते हैं। सब दरवाजों पर लगा देते। मम्मी, टेक्नोलॉजी पर भरोसा करो। ये मैट कंपन करेगी और पापा जाग जाएंगे। रात को वाइब्रेशन मैट बिछा दी गई। रमेश सो गया। रात के ठीक 1:50 पर मैट ने कंपन करना शुरू कर दिया। अरे कोई मसाज मशीन चालू हो गई है क्या? वाह 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 वाह। रमेश ने वाइब्रेशन मैट उठाई, अपने बगल में दबाई, फिर पूरी कंपन करती हुई मैट को लेकर सीधा वॉशरूम में जाकर लेट गया और ऊपर से शावर ऑन कर लिया सो अलग। अरे इतनी रात में नहा कौन रहा है? सविता ने फौरन वॉशरूम का दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। पूरी मैट भीग कर खराब हो चुकी थी। अंकित, रोहित, जल्दी यहाँ आओ। अंकित, रोहित, रिया, प्रिया सब भागते हुए आए और ये नजारा देखकर दंग रह गए। फौरन रमेश को उठाया। आपने तो हद खत्म कर दी पापा। 5,000 की एक रात में ऐसी की तैसी कर दी। हाँ? बस अब बहुत हो गया। तुम लोग घर के सारे दरवाजे निकलवा दो। कोई दरवाजा ही नहीं रहेगा तो ये टकराएंगे किससे और आवाज भी नहीं होगी। जब सबने ये सुझाव सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई, मानो जीवन की आखिरी उम्मीद जग गई हो। मम्मी, दिस इज बेस्ट आइडिया। मम्मी, दिस इज बेस्ट आइडिया। अगले ही दिन घर के सारे दरवाजे उतरवा दिए गए। बेडरूम के, वॉशरूम के, स्टोर रूम के। बस मुख्य गेट पर एक पर्दा लगा दिया गया। पूरा घर खुला खुलासा हो गया। पड़ोसियों ने देखा तो पूछा और खूब हंसे। अब हम चैन की नींद सोएंगे। पहली रात बिना दरवाजे के। पूरे घर में सन्नाटा था। एक बार भी ठक ठक की आवाज नहीं आई। सविता की आंख लग गई। उसे लगा आखिरकार चैन मिला। सुबह हुई। ये क्या हो गया? हमारा घर तो है लेकिन सारा सामान कहाँ चला गया? फ्रिज था ना यहाँ पर, अब वो रसोई में क्यों है और टीवी बेडरूम में क्यों है? सविता ने देखा पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। फ्रिज रसोई से बाहर हॉल में था, टीवी बेडरूम में ले जाया गया था और सोफा स्टोर रूम में था। मम्मी जी, ऐसा लग रहा है कोई शिफ्टिंग का ड्रिल चला गया रात भर। पापा जी नींद में सोफा उठाकर किचन में ले गए थे क्या?
रमेश बेडरूम में चारपाई पर सो रहा था, लेकिन उसके पास 3 अलार्म घड़ियां रखी थी, एक टॉर्च, सविता की चप्पल और उसने तकिए पर लिख रखा था, एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, नाश्ता मत रखना। एयरपोर्ट जाएगा या बावर्ची खाना खुद ही तय करे। पहले बता, दरवाजा निकलवाने से क्या हुआ? यही हुआ ना क्या बिना दरवाजे के इसने पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। दरवाजा हटाने का सबसे बुरा नतीजा आया प्राइवेसी पर। अब घर में कोई भी कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, सबको सब दिख रहा था, कोई छिपने की जगह ही नहीं बची थी। हाँ, अरे बाहर जाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं कपड़े बदल रही हूँ, शर्म करो। भाभी दरवाजा तो है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं? दरवाजा हुआ करता था तो बाहर जाने का मतलब था, अब तो सारा घर एक ही कमरा है। रिया ने जोर से तकिया फेंक मारा। रोहित तो बच गया, लेकिन तकिया सीधे अंकित के मुंह पर लगा, जो रसोई से चाय ला रहा था। सबके चेहरे लाल। रिया, तुमने मेरा मुंह तोड़ दिया। अब चाय पीऊंगा या आइस पैक लगाऊंगा। एक सुबह घर में हड़कंप मच गया। सविता उठी, चाय बनाई। हमेशा की तरह रमेश उनसे पहले उठ जाते थे, लेकिन इस बार बिस्तर खाली था, सन्नाटा पसरा था। अंकित, रोहित, रिया, प्रिया, उठो सब। तुम्हारे पापा कहाँ है? बिस्तर खाली है, ना तो वॉशरूम में ना रसोई में। मैं बहुत डर गई हूँ, कहीं निकल तो नहीं गए। अंकित ने पूरा घर छान मारा, रसोई में देखा, स्टोर रूम में देखा, बालकनी में देखा। रोहित छत पर गया, वहां भी कोई नहीं था। सविता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मम्मी, छत पर कोई नहीं है, सिर्फ कबूतर बैठे हैं। कहीं बाहर तो नहीं निकल गए? मुख्य गेट पर तो पर्दा ही है, दरवाजा तो है नहीं, बाहर निकलना बहुत आसान था। अरे कोई ढूंढो, मोहल्ले में ढूंढो, गली में ढूंढो, कहीं तालाब में तो नहीं गिर गए। सभी लोग मोहल्ले में भागे। श्यामलाल के दरवाजे पर गए, संजू के घर गए, कमला देवी के आंगन में देखा, हर जगह छान मारा, कोई सुराग नहीं मिला। तभी संजू का फोन आया। सुनो सविता जी, तुम लोग रमेश को ढूंढ रहे हो ना? बंद करो ढूंढना, ये मेरे घर पर है, मेरे सोफे पर सो रहे हैं और मेरा बिस्कुट खा रहे हैं। जल्दी आओ, मैं अपने घर में ही बंद हूँ। सारा परिवार संजू के घर पहुंचा। देखा तो रमेश वहां के सोफे पर चैन से सो रहे थे, और ये देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। सबने मिलकर रमेश को जगाया, झटके दिए, पानी के छींटे डाले, नाक में बिस्कुट डाला, और आखिरकार रमेश की आंख खुली। यहाँ कैसे? ये मेरा घर नहीं है, ये किसका सोफा है? श्यामलाल का? ये श्यामलाल का घर नहीं है, संजू का घर है। श्यामलाल पास खड़ा है, वो भी तुम्हें देखकर हंस रहा है। तुमने तो पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा दिया रात भर में। बस अब फैसला हो गया, दरवाजे वापस लगाए जाएंगे, हर एक दरवाजा, बेडरूम का, वॉशरूम का, स्टोर रूम का। और रमेश के कमरे में 2 ताले लगेंगे, एक अंदर से एक बाहर से, क्योंकि इस आदमी का कोई इलाज ही नहीं है। ये सुनकर सब हंस पड़े। सविता रमेश को पकड़कर वापस घर लेकर गई, और घर के रास्ते में उसने 10 ताले भी खरीद लिए। उसका हुक्म था, 9 ताले दरवाजे पर लगेंगे और एक इनके पैर में चैन डालकर।